नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। माय डियर एस्पिरेंट्स, कल एक नोटिफिकेशंस आया था कि सारस्वत बैंक है, राइट। जो सारस्वत बैंक है उसने अपनी वैकेंसीज हैं जो निकाल दी है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग टाइप से कमेंट कर रहे हैं। उनको अभी तक नोटिफिकेशंस के बारे में अभी तक तो कुछ को पता ही नहीं चला। जिन्होंने पढ़ा है, जिनको पता चला है, तो वो अलग अलग क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। हो सकता है आपको इस वीडियो के देखने के बाद क्लियर हो जाए। अगर नहीं होता फिर भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, राइट। मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है क्वालिफिकेशंस का। 60%, 50% इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सेकंड थिंग, एग्जाम्स का प्रोसेस कि सर प्री होगा, मेंस होगा, सिलेक्शन किस टाइप से होगा। थर्ड थिंग इज सिलेबस क्या रहेगा। फोर्थ आपका एज लिमिट, यानी कि कितनी एज का है, कितनी हमारी यह एज है, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का अपन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है, जो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरना चाहता है, प्लीज इससे पहले यह वीडियो आप जरूर देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। कि इसके अलावा आपका भी कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में पूछना है, पूछिएगा जरूर। 100% मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन हो, सबसे पहले आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, मेरे चैनल्स पे आपको मिल जाएगी। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि कोई भी अपडेट हो तुरंत नोटिफिकेशंस आपको मिलेगा। एंड देन अच्छा लगे लाइक करिएगा, इम्पोर्टेंट तो है ही, औरों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। ओके, तो अपन डायरेक्ट चलते हैं इम्पोर्टेंट आपके नोटिफिकेशंस पे। वहां से एक एक चीज क्लियर करने की कोशिश करते हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये अपन आ चुके हैं ऑफिशियल्स नोटिफिकेशंस पे। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सारस्वत बैंक के बारे में भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। सारस्वत बैंक एक कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, राइट। कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है सारस्वत बैंक। ओके, जिनकी जो अलग अलग ब्रांचेज हैं अपने भारत में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, टोटल 6 स्टेट में 283 इनकी ब्रांचेज हैं। 6 स्टेट, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड न्यू दिल्ली, राइट। आपके जो भी नियर स्टेट पड़ता हो, आप जिस किसी स्टेट से फॉर्म फिल करना चाहते हो, तो उन्हीं ये जो स्टेट मैंने बताए हैं ना, देखिए जो लोकेशंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ट्रैक कीजिए। महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटका में और गुजरात में, ये टोटल 4 स्टेट हैं। 6 स्टेट में ब्रांचेज हैं और 4 स्टेट की इन्होंने वैकेंसीज निकाली है। इनमें से जो आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जहां से फिल करना चाहते हैं, वहां से कर सकते हैं। ओके, मेन इसका जो हेडक्वार्टर है वह आपका महाराष्ट्र में ही है, इसलिए यहाँ पर महाराष्ट्र में पोस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा है, राइट। महाराष्ट्र में पोस्ट बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा। पूरा का पूरा एक कोऑपरेटिव बैंक है। क्लियर, वैकेंसी से रिलेटेड मेन स्टूडेंट का क्वेश्चंस, क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट, एग्जाम्स का पैटर्न, कौन कौन से स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं, यही क्वेश्चंस थे। तो अपन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशंस के बारे में बता देता हूँ। महाराष्ट्र में, अगर आपके महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्थान दे रखे हैं नागपुर, राइट, नासिक, रत्नागिरी, राइट। ये आपका बॉम्बे, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, ठाणे, ठाणे एंड रायगढ़, राइट। ये आपके महाराष्ट्र के स्टेट हैं। एंड देन आप गोवा से बिलोंग करते हैं तो गोवा तो पूरा ही है। एंड आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, मैसूर, राइट, मैसूर हो गया, बेंगलोर हो गया, मैंगलोर हो गया, राइट। एंड आप गुजरात से बिलोंग करते हैं या गुजरात से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो अहमदाबाद, सूरत एंड वडोदरा, ये 3 स्किल सेंटर्स होंगे। यही 3 पे अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो इन्हीं 3 सेंटर्स में से आपको सेंटर्स दिया जाएगा एग्जाम्स का।
क्लियर। टोटल्स है 150 पोस्टेज हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट की पोस्टेज दे रखी है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे कि सर फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। देखिए, फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे कल की डेट से, यानी कि 5 मार्च, 5 मार्च से 19 मार्च तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। राइट, फीस कितनी है यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 5 मार्च ये डेट याद रखिएगा, यानी कि कल की डेट से 5 मार्च से आपके फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, अब देखिए जो मेन इम्पॉर्टेंट है, जो रिक्रूटमेंट के नॉर्म्स है, राइट, रूल्स क्या क्या है, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की कंफ्यूजन रहती है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एज है, आयु की बात करें तो अगर कोई भी स्टूडेंट जिसकी आयु 21 साल कंप्लीट हो चुकी है, राइट, 21 साल कंप्लीट हो चुकी है, एंड देन अगर उसकी उम्र 27 साल से नीचे है, यानी कि एकदम स्पष्ट तरीके से कहें तो अगर आपकी एज 21 साल और 27 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और डेट्स भी इनमें दे रखी है, किसी का बर्थडे आता हो तो डेट्स इन्होंने दे रखी है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म दिवस की डीओ भी है, राइट, 2 फरवरी 1994 से पहले है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर आपकी डेट 1 फरवरी 2000 से ऊपर है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। कहने का मतलब है कि 2 फरवरी 1994 से लेकर 1 फरवरी 2000 तक, और इन तारीखों यानी कि 2 तारीख से ही, राइट, वह भी इंक्लूड की गई है। ओके, तो इन तारीखों के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को इजीली फिल कर सकते हैं। क्लियर, ये तो हुआ आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस। राइट, नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। एक देखिए सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, जो बहुत सारे स्टूडेंट है सबको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने कह रखा है अगर आपकी ग्रेजुएट हो रखी है, राइट, ग्रेजुएट में मिनिमम इसने मांगे हैं 60% प्लस मार्क्स। 60% भी अगर आपके हैं तो भी भर सकते हैं, एंड 60% से ज़्यादा है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट लेस देन 60 आपका नहीं चलेगा। ओके, याद रखिएगा। और डिग्री इन्होंने मांगी है, अगर आपके पास बीकॉम है तो भरिएगा। बैचलर ऑफ एडवांस अकाउंटिंग हो गया बैंकिंग इंश्योरेंस में, फाइनेंशियल्स मार्केट में, एंड देन बैचलर ऑफ साइंस जनरल्स में, साइंस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में, राइट, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट में, बीएमएस में। तो ये सारी आपके पास डिग्री है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पीजी की हुई है, सपोज कीजिए किसी किसी स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन, इट मीन्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वह कर रखी है, तो उसमें इसने 50%, राइट, 50% का क्राइटेरिया रखा है। इसमें ग्रेजुएशन में ओनली फॉर 60% का क्राइटेरिया, एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% का क्राइटेरिया। एम कॉम, मास्टर ऑफ कॉमर्स बिजनेस मैनेजमेंट में, बैंकिंग फाइनेंस में, जनरल्स में वही सब्जेक्ट है। ओके, तो कहने का तात्पर्य अगर आपकी ग्रेजुएट हो रखी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, 60% मार्क्स हैं, 60 या 60%, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो रखी है, 50% मार्क्स हैं, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, 50% से ऊपर होना चाहिए पीजी। इज इट क्लियर? और क्वालिफिकेशन चाहिए ओनली फॉर बीकॉम, राइट, बीकॉम किसी भी सब्जेक्ट में हो, ओनली फॉर बीकॉम तो चाहिए ही चाहिए। ओके, और एज मैंने आपको बता दी 21 से 27 साल जिसकी एज है। ओके, अब बात करते हैं एग्जाम्स के पैटर्न की। ओके, एग्जाम्स के पैटर्न की, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, जो हिंदी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनको बताते चलो, ध्यान से सुनिएगा। राइट, हिंदी इसमें बिल्कुल नहीं है। पूरा का पूरा एग्जाम्स है जो आपकी इंग्लिश वर्जन पर होगा, चाहे वह जनरल्स फाइनेंशियल्स अवेयरनेस हो, चाहे जनरल्स आपकी जो रीजनिंग्स हो, चाहे आपके क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हो, इन सभी में आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही मिलेगी, ओनली फॉर इंग्लिश वर्जन। ओके, और 0.25 का इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। ओके, 0.25 का। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जनरल्स एंड फाइनेंशियल्स अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के रहेंगे,
टोटल सेक्शंस टाइम सेक्टर टाइम भी दे रखा है 35 मिनट्स का। इंग्लिश में 40 और 35 मिनट्स, रीजनिंग में 50 60 और 45 मिनट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 50 45 मिनट्स। टोटल्स 160 मिनट्स होंगे, 200 मार्क्स का होगा और 190 आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, एक ही एग्जाम्स होगा। क्लियर? एक ही एग्जाम्स हुआ, पूरा का पूरा इंग्लिश वर्जन है, हिंदी में कुछ भी नहीं होगा, पूरा आपको इंग्लिश में पेपर्स मिलेंगे। 1.25 की, ओनली 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं 1/4 ऑफ द मार्क पेनल्टी ईच रॉन्ग आंसर। क्लियर? ओके, एंड यहाँ पर देखिए मैंने जैसा कि बताया 5 मार्च को आपसे फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट, एंड 19 मार्च तक रहेंगे। ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि 3 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। ओके, यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। आई होप, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे दूंगा, कल की डेट में भी आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाके जो सारस्वत बैंक है उसकी जो ऑफिशियल्स वेबसाइट है उससे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सेंटर्स हैं जहाँ पर आपको कंडक्ट होंगे एग्जाम्स, राइट। ये सारे के सारे जो www.saraswatbank.com है वहाँ से आपको कॉल लेटर्स मिलेंगे, राइट। सब चीज़ इसमें मैंने आई होप क्लियर कर दी है। और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। फीस के रिगार्डिंग स्टूडेंट पूछ रहे हैं तो देखिए 750 रुपीज आपकी फीस है, 750 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे फॉर्म फिल कर तक से, राइट। सबके सब ऑनलाइन मोड है, किसी भी तरह का ऑफलाइन या कैश पेमेंट नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन मोड है। 750 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे इस फॉर्म फिल करने की। ओके, देखिए क्वालिफिकेशंस आपके कवर हो गए, एंड देन एज का जो रिलेटेड था वह भी कवर हो गया, एंड देन जो एग्जाम्स का पैटर्न था वह भी कवर हो गया। 160 मिनट्स मिलेंगे, टोटल्स 190 क्वेश्चंस होगी और 200 नंबर का पेपर होगा। क्लियर? 1 पॉइंट आपके 1/4, राइट, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, इट मीन्स 0.25 ऑल ओवर इंग्लिश वर्जन। ओके, क्लियर। एंड एग्जाम्स का जो पैटर्न रहेगा वो सारा मैंने आपको बता दिया, सिलेबस वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं है। जो बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वही आपका सिलेबस रहता है। ओके, क्लियर। कोई भी किसी भी तरह का आपका कोई डाउट हो फिर भी रहता हो, आई होप मैंने अच्छे से कोशिश की है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई आपको दे दूंगा। ओके, क्लियर। ये नोटिफिकेशंस है जो मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर लीजिएगा, जो चीज़ जानना हो आप जान सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए पेमेंट फीस, एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशंस प्लस जीएसटी चार्ज 750 रुपीज पर कैंडिडेट। ओके, क्लियर। यहाँ पर क्लियरली इन्होंने लिख रखा है द फी इज टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, नो कैश और एनी अदर मोड विल बी एक्सेप्टेड। क्लियर? आई होप सो गाइस क्लियर होगा। अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, ताकि उनको भी पता चल सके। ओके, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी और भी वैकेंसीज आए सबसे पहले आपको मेरे चैनल्स पे मिलेगी। ओके, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।